जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक तोमर और स्वागत है आपका अनस्टॉपेबल लर्निंग में। तो आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट जो कि जीएस से संबंधित होंगे। तो आज हम कौन सा सेट देखेंगे? प्रैक्टिस सेट 6। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब? 29 जुलाई। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सन 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग में एक बाघ सम्मेलन हुआ था, जहां पर यह निर्णय लिया गया कि 29 जुलाई को हर वर्ष विश्व बाघ दिवस मनाया जाएगा। ओके, तो कब लिया गया? 2010 में। कहा? रूस के पीटर्सबर्ग में। ओके, अगर पूछे कि ये डिसीजन कब लिया गया तो 2010 में लिया गया। कहां लिया गया? तो रूस में लिया गया। और कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो जो भारत का प्रधानमंत्री है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग मंत्री परिषद पूरी तौर से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक तौर पर। किसके? अनुच्छेद 75 के अनुसार। तो जो हमारा प्रधानमंत्री है वो इसका सदस्य होता है, इसका अध्यक्ष होता है, इसलिए वो भी अनुच्छेद 75 के ही तहत लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने से संबंधित कौन सी योजना संचालित है? ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर है कंगारू मदर केयर योजना। सन 2016 में इसको लागू किया गया। कब? वर्ष 2016 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के संबंध में जो योजना प्रचलित थी, या तो नाम पूछ लेगा या पूछ लेगा कब स्टार्ट करी गई। तो कब स्टार्ट करी गई? बस 2016 में। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो गया इसका। और इसमें क्या है, जो शिशु होते हैं उनकी मृत्यु दर को कम करा जा सके, इसलिए ये योजना स्टार्ट करी गई है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव एवं दादर और नागर हवेली की राजधानी कहां है? तो देखो, पहले दमन एवं दीव और दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, दादर और नागर हवेली दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। ओके, लेकिन अब ये दोनों एक हो गए हैं। इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया है। जो गुजरात के ये नीचे वाला ये वाला हिस्सा था, ये यहां पर उपस्थित है। ओके, तो अब इनकी राजधानी क्या है? इनकी राजधानी है दमन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? तो देखो, जो लोक नृत्य है मैंने बताया था, कथकली, मोहिनीअट्टम तमिलनाडु के बताए थे, मणिपुरी मणिपुर का हो गया। क्या हो गया? ये है शास्त्रीय नृत्य। क्या है ये तीनों है शास्त्रीय नृत्य। ये है शास्त्रीय नृत्य। ओके, जो गरबा है ये गुजरात का लोक नृत्य है। बाकी तीन है शास्त्रीय नृत्य। यह है भारतीय लोक नृत्य जो कि गुजरात का नृत्य है। गरबा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। बाकी के तीन कहां के हैं वो मैंने बताया। और क्या है? ये है शास्त्रीय नृत्य। अगर ऑप्शन होता कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो भी आंसर गरबा होता, क्योंकि आंसर में बाकी के तीन शास्त्रीय नृत्य हैं। ओके, तो क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। जो शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, हमारे जो मस्तिष्क का अग्रभाग है, जो आगे वाला हिस्सा है,
वो हाइपोथैलेमस बोलते हैं इसको, हाइपोथैलेमस बोलते हैं इसको। ये जो है हमारे शरीर का ताप नियंत्रित करता है और खाने पीने की जो क्रियाएं होती हैं उनको भी इसी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो बरेली में नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। इन्होंने खान बहादुर खान, ऑप्शन डी खान बहादुर खान, ये यहां पर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूछता बेगम हजरत महल ने कहां का नेतृत्व किया था, तो इन्होंने लखनऊ का किया था। इन्होंने लखनऊ का किया था और खान बहादुर खान ने कहां का किया था? बरेली का किया था। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया, खान बहादुर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। तो हरे गैस, जो हरे फल होते हैं उनको आर्टिफिशियल तौर पर पकाते हैं एसिटिलीन के द्वारा। एसिटिलीन को अगर हो सकता है रासायनिक सूत्र पूछ ले, हालांकि पूछते नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो C2H2 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। क्या? C2H2 ये इसी का रासायनिक सूत्र हो गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापना, वो इसकी स्टार्टिंग कब हुई? 1965 में। 1965 में इसकी मतलब इसको शुरू किया गया। और किसके द्वारा शुरू किया? क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो शांति प्रसाद। किसके द्वारा? शांति प्रसाद। प्रसाद द्वारा शुरू किया गया। ओके, और पहली जो महिला थी इसको पाने वाली, उनका नाम था आशापूर्णा। आशापूर्णा, आशापूर्णा प्रथम महिला थी जिनको ये सम्मान मिला था, जिनको मिला था। इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था और 1965 से स्टार्ट किया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूछता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ऑप्शन में शांति प्रसाद आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगर पूछे किस वर्ष शुरू किया गया, तो 1965 इसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है कौन थी, तो आशापूर्णा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन ए किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गैसोलीन का उपयोग करके ऑटोमोबाइल का आविष्कार किसने किया था? तो गैसोलीन का यूज कर कार्ल बेंज ने इसका आविष्कार किया और 1769 में किया था। कब किया था? 1769 में कार्ल बेंज ने गैसोलीन का उपयोग करके ऑटोमोबाइल का आविष्कार किया था। किसने? कार्ल बेंज। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर से होने वाली आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर के सभी भागों में कार्यों पर नियंत्रित करता है? तो आंतरिक क्रियाओं का सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा नियंत्रण किया जाता है और इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, सॉफ्टवेयर द्वारा। नेक्स्ट है। प्रयागराज में स्थित पुलिस मुख्यालय का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो प्रयागराज में जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है पुलिस का, उसका जो स्थापना है वह की गई थी 1870 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? राग कामेश्वरी की रचना पंडित राव शंकर ने की थी।
इन्होंने की थी ऑप्शन सी, पंडित राव शंकर ने राग कामेश्वरी की रचना की थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 2021 को किस भारतीय महिला मुक्केबाज को अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियन एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो देखो, भारतीय महिला मुक्केबाज ये हैं मैरी कॉम, जिन्हें मुक्केबाजी संघ की चैंपियन और वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया। जो मैरी कॉम है ये 8 बार याद रखना, 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रही हैं। 8 बार रही हैं। ओके, तो इन्हीं को अध्यक्ष चुना गया है। आंसर ऑप्शन बी, मैरी कॉम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म में 3 रत्न, त्रिरत्न बोलते हैं, 3 रत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? वे हैं सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। क्या है? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। आचरण, ज्ञान, विश्वास। ऑप्शन डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। त्रिगुण होते हैं, त्रिरत्न होते हैं, सॉरी। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 19 के 1 का ए। 19 के 1 का ए, अनुच्छेद के 19 के 1 के ए के तहत जो उस टाइम पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में। अब उस टाइम पर मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे खरे। कौन थे? खरे, वी एन खरे, वी एन खरे की अध्यक्षता में। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश थे, इनकी अध्यक्षता में अनुच्छेद 19 के 1 के ए के तहत यह निर्णय लिया गया था। वर्ष 2021 में आयोजित 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो इसमें नए 4 खेल थे जिनको शामिल किया गया। कितना है? 4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछे कौन से थे, तो सर्फिंग पहला है, सर्फिंग, दूसरा कराटे, तीसरा स्केटबोर्ड, और एक है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। क्या? स्पोर्ट्स ये 4 खेल थे, इनको जोड़ा गया। ऑप्शन में दे सकता है इन 3 खेल का नाम दे दे और एक खेल का नाम ना दे, पूछ ले कि इनमें से कौन सा खेल है जिसको 2021 के 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में नहीं जोड़ा गया। तो इन चारों से अलग जो भी आंसर होगा वो ऑप्शन में हो जाएगा। ओके, तो ये 4 खेल है, सर्फिंग, कराटे, स्केटबोर्ड और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये कहा था? ये था जापान के टोक्यो में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो अगर किसी व्यक्ति का पूरा दर्पण देखना है किसी समतल दर्पण में, तो उस दर्पण की ऊंचाई उस व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी जरूरी है। कितनी? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय कौन सा है? जो पूर्ण तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित है, तो वह है खुंटी। कौन सा?
खुंटी। अब ये खुंटी कहाँ है? खुंटी है झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। डन। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे? उस टाइम पर राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। लिख देता हूं, इससे पता चलेगा 1945 में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अमेरिकी राष्ट्रपति। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो जीएसटी को 2 घटकों में विभाजित किया गया है, एक तो केंद्र और एक राज्य। ओके, कितने घटकों में? 2। एक तो केंद्र की तरफ से, एक राज्य की तरफ से। कर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? तो देखो, सर्वाधिक अगर खारे की बात करें ऑल ओवर विश्व में, विश्व वाला इसमें है नहीं, पहली चीज। अगर इन चारों में बात करें तो इन चारों में है मृत सागर। मृत सागर ऑप्शन सी, क्योंकि इसने पूछा है निम्नलिखित में से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मृत सागर। ओके। और अगर पूछे वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड की बात करें तो जिबूती की लेक है असल, जिबूती की लेक असल है, मृत सागर इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। और अगर वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड वाइड बात करें तो जिबूती की लेक है असल। क्या है? जिबूती की लेक असल, ये सबसे खारी है वर्ल्ड वाइड देखें तो। अगर इनमें ही देखें तो मृत सागर है। मृत सागर की जो परसेंटेज है खारेपन में वो है 238%। मृत सागर की 238%। और अगर बात करें हम जिबूती की लेक जो है उसकी जो परसेंटेज है वो है 348%। 348% खारी, तो ये बहुत ज्यादा है इससे। अगर वर्ल्ड वाइड बात होगी तो जिबूती की लेक है असल आंसर हो जाएगा। और अगर इन चारों में पूछा है तो मृत सागर इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? तो जो तापगतिकी का संरक्षण का नियम जो है वो ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। इस नियम के अनुसार जो ऊर्जा है उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसे केवल एक चीज से दूसरी चीज में परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, कन्वर्ट किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? इन्होंने सन भी दे दिया है खुद ही। अगर पूछता कि किस वर्ष स्थापना की थी तो मेंशन कर दिया है खुद 1875। और इन्होंने पूछा कहां की गई थी, तो मुंबई में की गई थी। कहां? मुंबई। उस टाइम पर बॉम्बे बोलते थे मुंबई को, 1875 में। तो ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना जो थी 1980 से 85 तक थी। 1980 से 85 तक थी। और इस छठी पंचवर्षीय योजना में
जो गरीबी होती है उसको खत्म करने का निर्णय लिया गया था। तो एकीकृत, इसको एकीकृत करते हैं, एकीकृत। एकीकृत ग्रामीण विकास के इसमें शुरू किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके अकॉर्डिंग गरीबी जितनी कम हो सके उतनी कम की जानी थी। ओके, इसको कम से कम किया जाना था गरीबी को। 1980 में इसको शुरू किया गया था। ओके, तो अगर पूछे छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी तो 1980-85 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः, देखिए इसने पूछा है उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। तो हम देखते हैं भारत के ही लिहाज से भी अगर देखें, ट्रिक से भी देख सकते हैं। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में होती है। सबसे कम कहाँ होती है? लेह में होती है या फिर राजस्थान में। ओके, तो मेघालय किधर है? पूर्व की तरफ है, और लेह या फिर राजस्थान किधर है? पश्चिम की तरफ है। तो पश्चिम की तरफ वर्षा घट रही है। ओके, उस ट्रिक से भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी पूछ रहा है ना, तो उत्तर प्रदेश में भी घटती ही है। ओके, तो ऑप्शन है घटती है। अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेंगे उत्तर प्रदेश में तो वर्षा की मात्रा सामान्यतः घटती है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह एक औद्योगिक केंद्र है। ओके, कोयम्बटूर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। कहां? जेनेवा में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर देश का नाम आता तो स्विट्जरलैंड होता। स्विट्जरलैंड होता। और अगर वर्ष की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो वर्ष 1919 को इसकी स्थापना हुई। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना वर्ष 1919 को हुई। कब स्थापना हुई इसकी? 1919 को। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक तो इसका मुख्यालय कहां है, तो ये तो हो गया जेनेवा। अगर आए देश की बात कि किस देश में है, तो ऑप्शन में स्विट्जरलैंड आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई, तो स्थापना इसकी 1919 में हो जाएगी। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कब प्रारंभ हुई? सामाजिक वानिकी 1979-80 में प्रारंभ हुई थी। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1979 सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का प्रथम शहर है? कर्नाटक का मैसूर। मैसूर कहां है? कर्नाटक में। किस वर्ष? वर्ष 2017 को प्रथम शहर बना, खुले में शौच मुक्त शहर है जो कि। ओके, अगर पूछे राज्य की बात है तो कर्नाटक था, और अगर शहर की बात पूछी है तो मैसूर हो गया। ओके, अगर वर्ष की बात पूछे तो 2017 में इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय करेंसी पर कितनी भाषाएं होती हैं? तो आपको पता होगा भारतीय करेंसी पर 17 भाषाएं होती हैं। तो सीधे सीधे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन पूछने लगे कि भारतीय करेंसी जो है उस पर पीछे की तरफ कितनी भाषाएं होती हैं, तो पीछे की तरफ होती हैं 15 भाषाएं। कितनी? पीछे 15 और आगे 2। दो कौन सी? हिंदी और इंग्लिश।
ओके, और बाकी की 15 पीछे होती हैं। ओके, तो क्वेश्चन अगर आए कि भारतीय करेंसी पर आगे की तरफ कितनी भाषाएं होती है, तो 2 भाषाएं होती हैं। भारतीय करेंसी पर पीछे की तरफ कितनी भाषाएं होती है, तो 15 भाषाएं होती हैं। भारतीय करेंसी पर कितनी भाषाएं हैं, तो ऑप्शन सी 17 भाषाएं, टोटल 17 भाषाएं हैं। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, तो भारत में देहरादून उत्तराखंड में वन अनुसंधान संस्थान है और इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। देहरादून कहां है? उत्तराखंड में। ओके, तो अगर आए कि कहां हुई, तो देहरादून। अगर आए राज्य का नाम, तो उत्तराखंड। अगर पूछे वर्ष, तो 1906 में इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन सी देहरादून इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है। जो जंतु विज्ञान है वो केवल जीवित वनस्पति का नहीं, केवल मृत का, जीवित एवं मृत दोनों का, जीवित और मृत दोनों जानवरों का ये अध्ययन करता है। ओके, केवल ये ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस दे दिया है, नहीं सही है। तो जीवित एवं मृत दोनों का ये अध्ययन करता है, क्या? जूलॉजी। ऐसा नहीं है कि केवल जीते जीते जो जंतु होते हैं उनका करेगा या फिर जो मृत हो चुके हैं उनका करेगा, ये दोनों का अध्ययन इसमें किया जाता है जूलॉजी। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो 9 दिसंबर 2002 को, 9 दिसंबर 2002 इसका आंसर है। ऑप्शन सी। इसमें केवल सन दिया है, अगर डेट पूछे तो डेट 9 दिसंबर 2002 हो जाएगा। ओके, उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये क्वेश्चन अच्छा है, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किसे नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल एनसीएलएटी क्या अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? क्या? एनसीएलएटी, तो ये है अशोक भूषण जी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एनसीएलएटी के अध्यक्ष कौन है? अशोक भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो देखो, दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से और 1526 तक के काल को कहा जाता है। कब से? 1206 से 1526 तक आएगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक। अब देखो, जो गौरी वंश है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, गौरी वंश। गौरी वंश क्यों है? जो मोहम्मद गौरी था उसकी जो मृत्यु है 1206 में हो चुकी थी। जिसने गौरी वंश की स्थापना की थी, मोहम्मद गौरी, उसकी जो मृत्यु है 1206 में हो चुकी थी, जबकि जो सल्तनत काल है वो 1206 से 1226 है, उसकी मृत्यु के बाद का है। तो गौरी वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो अगर पूछे कि गौरी वंश की स्थापना, सॉरी, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई, तो 1206। दिल्ली सल्तनत काल कब से कब तक का है? 1206 से 1526। दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत कब से हुई? 1206। दिल्ली सल्तनत के अंत कब हुआ? 1526। तो इसमें कई क्वेश्चन बन चुके हैं, आप देखेंगे। ओके, तो इसका ऑप्शन है सी, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? कौन सा? गौरी वंश, क्योंकि मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हो चुकी थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद हुआ था स्टार्ट, गुलाम वंश हो चुका। ओके, गुलाम वंश इसका स्टार्टिंग था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो देखो, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, ऑप्शन सी इसका सही करेक्ट आंसर है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। अब अगर पूछे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा।
दोद्दा बेटा। ये कितनी है? तो ये है 2637 मीटर। कितना? 2637 मीटर ऊंचाई है इसकी। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। मैंने अपने पहले जो प्रैक्टिस सेट हैं उनमें बताई थी दक्षिण भारत की पहली कौन सी है, तो वो आप लोगों को बतानी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो है वो कौन सी है? ऊंची चोटी। आपको बतानी है। ओके, तो इसमें कई क्वेश्चन बन चुके हैं, जैसे कि दोद्दा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ओके, इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, सॉरी, उत्तर भारत का, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अभी क्वेश्चन आया था दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अब है उत्तर भारत का किसे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का क्या था? कोयंबटूर। उत्तर भारत का क्या है? कानपुर। ऑप्शन सी, क्योंकि उत्तर भारत की सर्वाधिक जो सूती वस्त्र मिलें हैं, सूती मिलें जो हैं वो कानपुर में है, इसलिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर इसे कहा जाता है। दक्षिण का क्या था? कोयंबटूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट था। ओके ओके, तो ये आज का प्रैक्टिस सेट 6 था। जय हिंद।